प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और आज के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय अमृत का एक कलश निकला था, जिसे दानवों से बचाने के लिए श्री हरि विष्णु ने मोहिनी का अवतार धारण किया था। इसलिए आज के दिन व्रत रखने के साथ ही कथा का पाठ करने या फिर सुनने से 1000 गौदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु हर संकट से मुक्ति भी दिलाते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को मोहिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आप सुनेंगे मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। साथ ही आप जानेंगे कि आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा किस विधि विधान से करनी चाहिए। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से मोहिनी एकादशी का महात्म्य पूछने की इच्छा प्रकट की। तब उन्होंने एक पौराणिक कथा के माध्यम से मोहिनी एकादशी के महत्व को धर्मराज युधिष्ठिर को इस प्रकार समझाया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहाँ द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा का राज्य था। इसी नगरी में हर तरह से संपन्न श्री विष्णु भक्त धर्मपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। उस वैश्य ने नगर में कई भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब और धर्मशाला आदि बनवाई थी। साथ ही नगर की सड़कों पर आम, जामुन, नीम के अनेकों छायादार वृक्ष भी लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनका नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकीर्ति और धृष्ट बुद्धि थे। उसका 5वां पुत्र बहुत ही खराब आदतों वाला था। वो अपने माता पिता और भाइयों में से किसी की भी बात नहीं मानता था। बुरी संगति में रहकर जुआ खेलता और पराई स्त्री के साथ भोग विलास किया करता था। साथ ही मांस मदिरा का सेवन भी किया करता था। इसी प्रकार अनेक बुरे कर्मों से वह अपने माता पिता के संचित धन को नष्ट कर रहा था। पुत्र के कुकर्मों से परेशान होकर धर्मपाल ने धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। अब वह अपने गहने कपड़े बेचकर जीवन बिताने लगा। जब उसके पास कुछ भी नहीं रहा, तब बुरे कर्मों में साथ देने वाले मित्रों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। भूख प्यास से परेशान धर्मपाल के पुत्र ने चोरी का रास्ता अपना लिया, लेकिन वह चोरी करते हुए पकड़ा गया। तब उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया, लेकिन वैश्य का पुत्र जानकर राजा ने उसे चेतावनी देकर जाने दिया। अब धृष्ट बुद्धि के सामने चोरी के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। वह अपना पेट भर सके। तब उसने फिर से चोरी की और इस बार भी वह पकड़ा गया। दूसरी बार पकड़े जाने पर राजा ने उसे कारागार में डाल दिया, जहां उसे बहुत दुख दिए गए और बाद में उसे नगर से बाहर निकाल दिया गया। नगर से निकल जाने पर धृष्ट बुद्धि वन में चला गया। वहां वह पशु पक्षियों का शिकार करके उन्हें मारकर खाने लगा और कुछ समय के बाद वह बहेलिया बन गया। एक दिन धृष्ट बुद्धि भूख और प्यास से व्याकुल खाने की तलाश में कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास चल रहा था और महर्षि गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे। महर्षि के भीगे वस्त्रों के छींटे धृष्ट बुद्धि पर पड़े तो उसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब उसने कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। कृपया आप इन सभी पापों से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तब महर्षि ने प्रसन्न होकर धृष्ट बुद्धि को वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा कि इस व्रत को धारण करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब धृष्ट बुद्धि ने महर्षि को प्रणाम किया और उनकी बताई विधि अनुसार व्रत किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, इस व्रत के प्रभाव से धृष्ट बुद्धि के सारे पाप मिट गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ धाम को चला गया। इस व्रत से मोह माया सबका नाश हो जाता है। संसार में मोहिनी एकादशी से श्रेष्ठ और कोई व्रत नहीं है। इस व्रत की महिमा को पढ़ने या सुनने मात्र से ही 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण से मोहिनी एकादशी के व्रत का महात्म्य जानकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी विधि विधान से, श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को किया, जिससे उन्हें भी अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को
इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। फिर सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने हाथ में जल और पुष्प लेकर मोहिनी एकादशी व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। इस प्रकार कहें कि हे श्री हरि, आज मैं पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशी का व्रत रखने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मैं इस व्रत को विधि विधान से पूर्ण कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। हे श्री हरि, इस व्रत को रखने में यदि मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो आप उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। इस प्रकार संकल्पित जल को भगवान के चरणों में अर्पित करें। संकल्प के बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ ही आपको केले के पेड़ की पूजा भी आज के दिन करनी चाहिए, क्योंकि केले के पेड़ में भगवान श्री विष्णु का वास होता है। इस दिन केले के पेड़ की पूजा करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। पूजा में आप गंगा जल का उपयोग अवश्य करें। ओम श्री वैष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का आप सच्चे मन से जाप करते रहें। श्री विष्णु चालीसा का पाठ, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ पूजा के अंत में करना चाहिए। भगवान को आज के दिन केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। फलों के अलावा आप भगवान को सूखे मेवों का भोग भी लगा सकते हैं। फलों के जूस का भोग भी आप लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के अन्न का भोग आज के दिन भगवान को नहीं लगाया जाता। भोग लगाने के साथ ही सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करें और उसके बाद जिस भी प्रकार की आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप व्रत प्रारंभ करें। व्रत की कथा पूजा करते समय सुबह और शाम दोनों ही समय पढ़नी या सुननी चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य इस व्रत को रखने की नहीं है तो आप केवल सच्चे मन से आज के दिन भगवान की पूजा कर सकते हैं। सुबह की पूजा करने के साथ ही तुलसी के पौधे की धूप दीप जलाकर पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता, तुलसी जी को स्पर्श भी नहीं किया जाता है। इस प्रकार से सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का ध्यान करें, भजन कीर्तन करें। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपका व्रत खंडित हो जाए, जैसे कि झूठ, चोरी, पाप, निंदा। किसी प्रकार के ऐसे व्यक्ति से आज के दिन आपको बातचीत भी नहीं करनी चाहिए जो दूसरों की निंदा करता हो। आज के दिन जितना हो सके अपने मन को संयम में रखकर इस व्रत का पालन करना चाहिए। शाम को एक बार फिर से भगवान की पूजा अर्चना करके भगवान को केवल फलों का भोग लगाकर, यदि आप फलाहार करना चाहते हो तो उन्हें आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी मौसमी फल आप भगवान के चरणों में अर्पित करें। आज के दिन फलों का दान करना भी शुभ फलदायी होता है। रात में जितनी भी देर हो सके भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और आज के दिन यदि हो सके तो रात्रि जागरण करना चाहिए। जागरण संभव ना हो तो जितनी देर हो सके आपका सामर्थ्य हो उतनी देर तक आप भगवान के मंत्रों का जाप या भजन कीर्तन कर सकते हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि को एक बार फिर से विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान को भोग लगाया जाता है। आज के दिन भोग में आप द्वादशी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन जैसे दाल, रोटी, सब्जी, सब्जियों में आप जो भी मौसमी सब्जी हो, बैगन को छोड़कर या दालों में मसूर की दाल को छोड़कर अन्य दालों का जैसे चने की दाल आदि का भोग आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं और इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन व्रत पारण करते समय तुलसी पत्र या जल का सेवन जरूर करना चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण माना जाता है। तो यह थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।